इस वक्त हम मौजूद हैं बच्चा हॉस्पिटल ब्लड सेंटर में, जहां ब्लड डोनेट करने का काम तो होता ही है, साथ ही निकालने का काम भी होता है। जानेंगे आज विकास गुप्ता जी साथ में हमारे मौजूद हैं, किस तरह से इस ब्लड बैंक को संचालित किया जा रहा है और इससे क्या फ़ायदा संभल के आवाम को होने वाला है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद सर। मेरा सवाल आपसे, ये ब्लड बैंक जो संचालित की जा रही है मुरादाबाद रोड पर है, बच्चा हॉस्पिटल के पास में, किसकी ओर से की जा रही है? ये एक हमारा हॉस्पिटल बेस्ड ब्लड सेंटर है जो हॉस्पिटल के प्रीमिसेस के अंदर ही होता है। तो डॉक्टर कफील अहमद खान का जो एक हॉस्पिटल है, उसी हॉस्पिटल के अंदर ये आपका ब्लड बैंक चलता है। ब्लड बैंक का एक प्रोसीजर होता है, इंसानी रक्त को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता, ठीक है। तो किसी की जान बचाने के लिए किसी व्यक्ति को ही आगे आना पड़ता है। आज वो अपना ब्लड डोनेट करेगा, तो अब तो कंपोनेंट बेस्ड ब्लड बैंक हो गए हैं जाता है। हमारा पूरा एक कंपोनेंट बेस्ड ब्लड बैंक है, जिसमें कि एक आप देखिए, एक ब्लड से 3 मरीजों की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि उसमें ब्लड के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें कि आपने आरबीसी निकाली, पीआरबीसी बोलते हैं उससे एक अलग व्यक्ति की जान बच सकती है। उसमें जो प्लाज्मा निकलता है, उससे एक अलग व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। उसमें जो प्लेटलेट निकलती है, उससे प्लेटलेट से किसी अलग व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। तो सारी जितनी भी तरह की फैसिलिटी होती हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। जंबो पैक होता है, अब आपने सुना ही होगा पिछले दिनों जो है डेंगू वगैरह में कितनी ज़रूरत पड़ती थी, तो वो एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्लड बैंक था, आपको पता ही होगा सभी लोगों को, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को बाहर जाना पड़ता था। दूसरा सवाल, ब्लड का अरेंजमेंट आप कैसे कर पाएंगे यहाँ पर, जिस तरह ब्लड बैंक संचालित की जा रही है? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि इंसानी रक्त का आज भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और इंसान ही इंसान के काम आ सकता है, और इंसान का ही ब्लड जो है ब्लड इंसान को चढ़ाया जा सकता है। तो एक बहुत अच्छा मौका इस टाइम आ रहा है। आपने पूछा सवाल, तो मैं आपको बता दूं, 14 जून जो है हमारा ब्लड डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। आप लोग सभी लोगों को जानकारी होगी। तो यहाँ पे हमने एक प्रयास करा है, कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि जो भी व्यक्ति ब्लड देने का इच्छुक होगा, उसकी जो कुछ ज़रूरी जांचें होती है वो तो हम करेंगे, जिसमें जैसे हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, VDRL है, और उसमें HIV जांच है, मलेरिया की जांच है। अब आपको मैं अनुभव बताऊं अपना, कि हमने अभी ब्लड बैंक चालू हुए हमारे 1 महीना हुआ नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा रेशियो यहाँ पे हेपेटाइटिस बी और सी का है। भाई, एक व्यक्ति अगर आज समाज के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ा है, तो आप सोचिए कि उसका भी कितना बड़ा फ़ायदा है। कम से कम बताते हुए बड़ी शर्म सी लग रही है मुझे कि 20% से ज़्यादा रेशो है यहाँ पे हेपेटाइटिस सी और बी का। मतलब आप रैंडमली अगर 10 लोगों को 15 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें से 1-2 लोगों का तो आपका हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव आ जाएगा। ये किस आधार पे कह रहे हैं सर आप? मैं अपने आंकड़ों के आधार पे कह रहा हूँ। आपने यहाँ टेस्ट किया? बिल्कुल भाई, आप ये समझ लीजिए, मैं जितने दिन कल हम लोगों ने 8 ब्लीड किए हैं, तो 8 में से 3 हमारे जो है हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है। उस व्यक्ति को पता ही नहीं है, आया आज वो आज समाज की मदद करने के लिए आगे, लेकिन पता चला हमने जब जांचें करी तो उसका हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ गया। तो उससे ये भी है कि सही ये बीमारियां जो हैं अब इतनी खतरनाक तो नहीं रही, लेकिन उस व्यक्ति का ब्लड तो नहीं ले सकते हम, लेकिन उसे तो जानकारी दे दी हमने कि भाई आपका ऐसे हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आया है, अब अपनी इसकी आगे जांच कराइए और अपना इसका इलाज कराइए। तो वो जो बीमारी उसके शरीर में पलती रहती है, उसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी, सही समय पे अगर उसे पता चलेगा तो अपना इलाज करा के उस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल, संभल के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह सर ने बताया अभी कि यहाँ पर हेपेटाइटिस बी और सी की जो मरीज़ सामने आए, उन्होंने जांच कराई यहाँ पर, उसके बाद में ये पता चला। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जांच यहाँ पर हो, तो इस ब्लड बैंक से जुड़ सकते हैं, अपना रक्तदान कर सकते हैं। आपका रक्तदान दूसरे के लिए काम आएगा, किसी की ज़िंदगी बच सकती है। साथ ही बड़ा फ़ायदा होगा आपको कि आपके जो रक्त की जांच है वो आपको फ्री में यहाँ पर हो जाएगी। सर 14 जून आ रहा है, आपने बताया मुझे, तो क्या इसके लिए प्रोग्राम कार्यक्रम क्या है विशेष? इसमें एक बहुत अच्छी व्यवस्था हमने करी है इस बार। इसमें हमें डॉक्टर लाल पैथ लैब का सहयोग मिला है। इसमें हम जो व्यक्ति आएगा जांच कराने, मतलब ब्लड देने के लिए, तो उसकी ये जांचें जो मैंने आपको बताई, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया की, और आपकी उसमें एड्स की और VDRL की, तो जांचें उसकी होंगी। इसके अलावा उसकी हम कुछ जांचें और कराएंगे, जैसे उसमें ब्लड शुगर होगी, उसकी एक हीमोग्लोबिन की जांच होगी, इसमें एक यूरिक एसिड की जांच होगी, इसमें कैल्शियम की जांच होगी, और इसमें आपके कोलेस्ट्रॉल की जांच होगी। ये जांचें करीब अगर आप जनरली कराने जाएंगे डॉक्टर लाल के यहाँ, तो
तो 500 रुपये करीब की जाँचें आपकी हैं, वो भी वो उस व्यक्ति की जाँचें फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, और उसकी रिपोर्ट उसे डॉक्टर लाल पैथलैब से ही प्रोवाइड करी जाएगी। जो रक्त आप ले रहे हैं सर, यहाँ पे डोनेट करने आएंगे, उनको सुरक्षित रखने के क्या संसाधन आपके पास हैं? देखिए, तो पूरा प्रोसीजर होता है ब्लड बैंक का। मैं आपको बताऊं, ब्लड बैंक का लाइसेंस ऐसे तो मिलता ही नहीं है। जितनी भी मशीनें होती हैं वो सारी मशीनें पहले हम यहाँ पे लगा देते हैं, इंस्पेक्शंस होते हैं, बाहर से टीम आती है, एक केंद्र से टीम आती है, एक आपकी राज्य की लखनऊ से टीम आती है, वो सारी चीज़ें देखते हैं, मशीनें सारी चला के देखते हैं, तब कहीं जाके आपको इस चीज़ का लाइसेंस मिलता है। तो ये नहीं है कि आपने लाइसेंस ले लिया फिर आपने जैसे चाहे आपने चला लिया, ऐसा इसमें नहीं है। आधुनिक जितनी मशीनें हैं सब आपके पास? बिल्कुल आधुनिक सारी मशीनें हैं। हमारे पास एक ब्लड ग्रुपिंग करने की एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जेल कार्ड टेक्नोलॉजी बोलते हैं उससे, जिसमें कि आप कोई सा भी, जैसे कई बार कुछ ग्रुप्स होते हैं क्लियर नहीं हो पाते, उसे क्लियर करने के लिए, रिवर्स ग्रुपिंग करने के लिए, और आप ये समझिए कि क्रॉस मैचिंग तक करने के लिए हमारे पास कार्ड और मशीनरी उपलब्ध है। तो ज़्यादा बड़ी बात तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ऊपर वाले का करम रहा तो कोई किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और सारा काम बहुत ही, सारा स्टाफ हमारा वेल ट्रेंड स्टाफ है, क्योंकि यहाँ ट्रेंड स्टाफ का तो खैर कोई काम होता ही नहीं, बाहर से आए हुए सारे लोग हैं जो कि अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अभी आप प्रमाण पत्र के बारे में बता रहे थे, जो बंदा यहाँ पर ब्लड डोनेट करने आएगा उसको कुछ प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो लाइफ टाइम होगा, क्या था उसके बारे में? वो मैं बहुत अच्छा सवाल करा आपने। एक्चुअली देखिए क्या होता है, आज समाज का कोई व्यक्ति आया, उसने हमें ब्लड डोनेट करा, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता मेरे हिसाब से, वो सिर्फ निस्वार्थ भावना से आके अपना ब्लड रक्तदान करा, बिल्कुल इंसानियत के नाते। और मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। आज व्यक्ति अगर दान ना करे तो पता नहीं कितने लोगों को कितनी तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। आज लाखों करोड़ों लोगों की जान, हम जैसे आप जैसे भाई लोग ही जब आगे आते हैं तब दूसरों की जान बच पाती है। अभी आपने सुना हो, कल एक हादसा हुआ है ट्रेन का, तो उसमें हो गई, उसमें अभी मैंने जो देख रहा था तो उसमें हजारों लोग इकट्ठे हो गए खून रक्तदान करने के लिए, क्योंकि इंजरी इस तरह की है कि उसमें सबसे ज़्यादा जो कैजुअलिटी होंगी लॉस ऑफ ब्लड की वजह से ही होगी। तो वहाँ पे कितना आदमी इकट्ठा हो गया कि भाई चलो अब हमें किसी की जान बचा सकें। तो एक इंसानी भावना है, एक दूसरे को जोड़ती है, और एक ऐसा इसका इन लोगों का एक अलग ही मज़हब होता है ना। इसमें कोई ये देखता कि कौन किसी धर्म का है, कौन किसी जात का है, कौन किसी पात का है, और ना इसमें गरीब अमीर देखा जाता। जो भावना होती है वो आदमी ऐसे खींचे चली जाती है उसके लिए कि भाई नहीं, मुझे किसी की जान बचानी है। तो वहाँ पे हमारी सोच ये है कि जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ेगा, ब्लड डोनेट करेगा, हम उसे जो एक डोनर कार्ड प्रोवाइड करेंगे, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। वो व्यक्ति 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, इवन कभी भी वो हमारे पास अगर आता है, वो कार्ड हमें देगा। हम विदाउट एनी कंडीशन, पूरे रिगार्ड के साथ में उसे विदाउट एनी रिप्लेसमेंट ब्लड प्रोवाइड कराएंगे। वो बस हमारे पास ब्लड की उपलब्धता होनी चाहिए। हाँ, एक आध सवाल और, एक्सेस ऑफ ब्लड जब आप कलेक्ट कर लेते हैं उसका क्या होता है? ज़्यादा ब्लड अगर इकट्ठा हो जाता है तो? नहीं, देखिए ऐसा है, ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन देखिए हाँ, उसकी कुछ थोड़े से माइनस पॉइंट हैं। वो ये है कि भाई ब्लड की जो एक एक्सपायरी डेट होती है, भाई 35 डेज़ का मैक्सिमम उसमें एक्सपायरी होती है उसकी, तो उसमें उसके बाद अगर वो ब्लड हमारे पास रहता तो उसे तो फिर हमें डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा। सर एक बात और पूछनी थी आपसे, जो आप ये फ्री जांच कर रहे हैं, ये लिमिटेड पीरियड के लिए है या ये लाइफ टाइम चलना है अभी फ्री जांच आगे के लिए? नहीं, ये जो हमें जो 14 जून जो हमारा ब्लड डोनेशन डे होता है उसके उपलक्ष्य में ही हो पाएगी ये, और ये आपकी 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक रहेगी। मतलब 5 दिन ही चलना है? हाँ, 6 दिन के लिए हो गया। हाँ, 5-6 दिन का जो भी कैंप है हमारा ये उसमें। तो अभी हम बात कर रहे थे बच्चा हॉस्पिटल ब्लड सेंटर के मैनेजर्स हैं जनाब विकास गुप्ता जी, बता रहे थे वो हमें किस तरह से ब्लड बैंक यहाँ पर संचालित की जा रही है और कौन कौन लोग यहाँ ब्लड डोनेट कर सकते हैं। संभल के लोगों को एक बड़ा फ़ायदा यहाँ से हो सकता है। संभल से निष्पक्ष अमन उजाला के लिए शावेज खान की खास रिपोर्ट।